हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं कुंडली के 3 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। आप यहाँ पर इस चार्ट से समझ भी सकते हैं। सबसे पहली स्थिति वैवाहिक स्थिति, दूसरी स्थिति संतान वाली स्थिति, तीसरी स्थिति धन की स्थिति। 3 स्थितियाँ जीवन की महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के पास अच्छा धन है, अच्छी संतान है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा है तो फिर उसे किसी प्रकार की कोई समस्या बड़ी नहीं होती है। और वैसे तो दूसरी चीज़ें भी है, शारीरिक रोग भी है, लेकिन आज का विषय है वैवाहिक जीवन भी अच्छा चले, संतान का सुख भी मिले और धन की स्थिति भी अच्छी रहे। इससे संबंधित एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। इस सूत्र को यदि कुंडली में आप देखते हैं, आज जो सूत्र बता रहा हूँ इसको 2 प्रकार से बताऊंगा। पहली स्थिति तो खराब वाली, यदि पहली स्थिति बता रहा हूँ, यदि वैसी स्थिति किसी कुंडली में बनती है तो वह स्थिति खराब होती है। उसमें दाम्पत्य जीवन, संतान का सुख, संतान है तब भी सुख नहीं मिल पाता है। और तीसरी स्थिति धन के मामलों में भी उस व्यक्ति को परेशानी होती है। और यदि उसी सूत्र को आप दूसरी विधि से मैं समझाऊंगा वापस, वहाँ अगर अच्छी स्थिति है तो वैवाहिक स्थिति भी अच्छी है, धन के मामले में भी समस्या नहीं है और संतान का सुख भी मिलेगा। संतान है और संतान से सुखी भी है। संतान की 2 स्थितियाँ होती है, संतान है लेकिन उसका सुख नहीं है, संतान आपका सहयोग नहीं करती है। या वैवाहिक जीवन, शादी हो गई लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, तो वह भी तो है कि विवाह तो हो गया लेकिन वैवाहिक सुख नहीं है। तो इसको कैसे समझें, इस सूत्र को कैसे देखें? ज्योतिष शास्त्र में इस सूत्र को एक लाइन में लिख दिया है। अगर किताब में पढ़ेंगे तो केवल एक लाइन में इस सूत्र को समझा दिया है और समझने वाला इसको आसानी से समझ सकता है, सीख सकता है। ज्योतिष सीखने वालों के लिए तो महत्वपूर्ण विषय है ही, लेकिन आजकल सभी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान सभी को है। और इस चैनल पर जो बने हुए हैं वे नियमित अगर मेरे इस वीडियो को और इसके अलावा भी वीडियो को देखते हैं तो उनको जानकारी मिलती है। ज्योतिष संबंधित नए नए विषय आपको बता रहा हूँ। सारी स्थितियाँ आपको समझाई जा रही है। यदि आप इस चैनल के सदस्य नहीं हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के सदस्य बनेंगे तो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी अवश्य करें। तो छोटा सा सूत्र है, समझें। आपकी जो कुंडली है, लग्न कुंडली जिसे जन्म कुंडली कहते हैं, D1 चार्ट कहते हैं, जहाँ पर लग्न लिखा हुआ होता है, अंग्रेजी में भी देखें तो लग्न कुंडली खोलनी है, उसे देखें। उसमें 3 स्थितियाँ देखनी है, लग्न, सप्तम और नवम। 3 भावों पर नज़र रखना है, 3 भावों को देखना है। लग्नेश कौन है, अर्थात लग्न का स्वामी कौन है, सप्तमेश कौन है, सप्तम का स्वामी कौन है, और नवमेश कौन है, नवम भाव का स्वामी कौन सा है। लग्न अर्थात आप स्वयं, जिस व्यक्ति की कुंडली है, लग्न अर्थात उस व्यक्ति का स्वयं का शरीर, उसकी मानसिक स्थिति। सप्तम भाव वैवाहिक स्थिति, नवम भाव भाग्य। भाग्य अच्छा है तो संतान भी अच्छी मिलती है, धन की स्थिति भी अच्छी रहती है, अचानक लाभ भी मिलते हैं। तो यह सूत्र इन 3 भावों से संबंधित है। अब सबसे पहले इसकी अशुभ स्थिति समझ लें। ज्योतिष शास्त्र में विद्वानों ने क्या लिखा है उसको आप समझें। लग्न का स्वामी, अच्छा एक बात और है कि स्वामियों के बारे में जानकारी मैं पूर्व में ही दे चुका हूँ। जो नियमित दर्शक हैं वे जानते हैं, आप चाहें तो पूर्व के वीडियो देखें, ज्योतिष सीख सकते हैं। तो लग्न में जो राशि लिखी हुई है उसका जो स्वामी है, राशि का स्वामी, फिक्स स्वामी है राशियों के। आपकी जो भी लग्न कुंडली है उसमें लग्न का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, जो भी ग्रह है, सबसे पहला नियम क्या है उसको समझें आप। जो खराब वाला सूत्र है उसको समझ लें। अशुभ स्थिति, लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी दोनों अस्त हों, सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो जाएं,
या सूर्य के आसपास वाले भाव में बैठे हुए हैं तब भी अस्त होते हैं। आजकल तो कंप्यूटराइज कुंडलियाँ बनती है, उनमें सीधा ही आपको पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह अस्त है। तो ग्रह अस्त हो, लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी दोनों प्लेनेट अस्त हों, पहली स्थिति। फिर अब अस्त में बहुत सारी स्थितियां होती है। इससे पूर्व भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि कौन कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर अस्त होता है, और अस्त सूर्य के कारण होता है। या तो सूर्य के साथ आ जाए, सूर्य के अंशों के नज़दीक आ जाए। वैसे तो 10 डिग्री पकड़कर चलते हैं कि सूर्य से आगे पीछे 10 डिग्री अगर कोई ग्रह है तो अस्त हो जाता है। लेकिन मैंने पूर्व के वीडियो में सभी ग्रहों के बारे में जानकारी दी है। वहाँ पर मैंने सारी जानकारी दी है कि कौन सा ग्रह कितने अंश पर अस्त होता है, तो उसे भी चाहें तो आप देख सकते हैं। लेकिन आपको कुंडली में देखना है, हर ग्रह के आगे लिखा होगा वक्री है या अस्त है या मार्गी है। मार्गी वाली स्थिति तो नहीं लिखी हुई होती है, लेकिन वक्री लिखा हुआ होता है और अस्त भी लिखा हुआ होता है। तो लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी यदि सूर्य के साथ हो या सूर्य के आगे पीछे भाव में बैठकर अस्त हो जाए, पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति, नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए या 8वें भाव में भी बैठ जाए, अपने से पीछे वाले भाव में। नवम भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, और लग्न और सप्तम का स्वामी अस्त हो जाए, दोनों प्लेनेट। तो 3 स्थितियां बन गई, लग्न का स्वामी अस्त, सप्तम का स्वामी अस्त, और भाग्य का स्वामी जो है वह भी या तो 8वें भाव में या 12वें भाव में है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी उतना अच्छा नहीं रहता है। संतान वाली स्थिति भी खराब रहती है। संतान का सुख, मान लीजिए संतान है लेकिन फिर भी उससे जितना लाभ होना चाहिए नहीं मिल पाता है, या संतान बहुत दूर है आपसे, उसका सुख नहीं मिल पा रहा है। दाम्पत्य जीवन में दोनों अच्छे रह रहे हैं लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य नरम है। सप्तम भाव का स्वामी अस्त है तो उसका स्वास्थ्य भी नरम है। लग्नेश यदि अस्त स्थिति में है तो व्यापारिक स्थिति भी खराब हो जाती है। लग्न का स्वामी यदि पीड़ा में है तो व्यक्ति स्वयं का कोई काम करे तो वहाँ पर भी समस्या रहती है। नौकरी में भी उतना लाभ नहीं मिल पाता है। और यदि लग्न में, सप्तम भाव में, नवम भाव में भी शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर ये तीनों चीज़ें और ज़्यादा अशुभ हो जाती है, तीनों योग ज़्यादा खराब हो जाते हैं। वहाँ पर वैवाहिक सुख भी नहीं मिलता है, विवाह समय पर नहीं होता है, भाग्य का भी लाभ नहीं मिलता है, और धन भी, पैसा भी नहीं मिलता है। जितना आपको चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। एक स्थिति और है, वो स्थिति और ज़्यादा खराब है। अगर मान लीजिए आपको दशाएं भी बुरी चल रही है, लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी शुभ होता है, हालांकि अस्त है, और यदि अस्त 6ठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है लग्न का स्वामी, तो उपाय भी सुन ले में आप, लग्न का रत्न अवश्य धारण करें। और भाग्य का स्वामी यदि 8वें, 12वें में नहीं है, अब अच्छी स्थिति भी समझ ले में आप, यदि भाग्य भवन, नवम भाव का स्वामी अस्त नहीं है, अच्छी स्थिति में है, नवम में ही है, दशम में है, 11वें भाव में है, लग्न में है, दूसरे भाव में है, पंचम भाव में है, चौथे भाव में है, तो भाग्य का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में है। अब दूसरी स्थिति जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझें। भाग्य का स्वामी, वापस सुन लेवें, नवम भाव में हो, नवम का स्वामी नवम में ही हो, दशम में हो, 11वें भाव में हो, लग्न में हो, दूसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, 5वें भाव में हो, या तीसरे भाव में भी हो, और बलवान स्थिति में हो, 12 से 18 या 10 से 20 डिग्री के बीच में हो, अस्त ना हो, तो पहली स्थिति तो क्लियर हो गई कि भाग्य का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में है। शिक्षा भी अच्छी होगी, उच्च शिक्षा होगी, सारी स्थितियां बहुत अच्छी होगी। लग्न का स्वामी भी अस्त ना हो, अच्छी स्थिति में है, केंद्र में है, या पंचम और नवम भाव में है, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है, और दशाएं भी बहुत अच्छी चल रही है। लग्न के स्वामी की दशा हो, पंचम के स्वामी की दशा हो, नवम के स्वामी की दशा हो, तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है, दशा अच्छी चल रही है। सप्तम का स्वामी भी अस्त ना हो, पीड़ित ना हो, और 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो, और बलवान स्थिति में हो, मित्र राशि पर हो, स्व राशि पर हो, तो सारी स्थितियां बहुत अच्छी रहती है।
तो इन 3 भावों को देखना है। इन 3 भावों में पाप ग्रह ना हो, 3 भावों के स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में हो, लग्न का स्वामी, सप्तम का स्वामी अस्त ना हो, तो वैवाहिक सुख भी बहुत अच्छा रहता है, संतान का सुख भी मिलेगा और भाग्य का लाभ भी मिलेगा, जिससे आपका धन जो है, पैसा आपके पास अच्छा रहेगा, सारी सुख सुविधाएं बढ़ेगी। लेकिन यदि लग्न का स्वामी भी अस्त है, सप्तम का स्वामी भी अस्त है, भाग्य का स्वामी, नवम भाव का स्वामी 8वें भाव में है, 6ठे भाव में है, तब भी इतनी दिक्कत नहीं होती है, बहुत सी बार हमने देखा है। लेकिन 8वें भाव में है, 12वें भाव में है तो समस्या रहती है। और वैसे तो शास्त्रकारों ने कहा है कि नवम भाव का स्वामी 6ठे भाव में हो तब भी समस्या रहती है, लेकिन 8वें भाव में है यह स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, क्योंकि अपने से पीछे वाले भाव में ही है, या 12वें भाव में है, बुरी स्थिति में है। सप्तम भाव में राहु केतु या पाप ग्रह है या शत्रु ग्रह कोई बैठा हुआ है। लग्न का स्वामी अस्त, सप्तम का स्वामी अस्त है, और फिर दशाएं भी बुरी चल रही है। जैसे मान लीजिए लग्न पंचम नवम के जो स्वामी हैं उनकी दशा नहीं है, अन्य किसी ग्रह की दशा चल रही है, तो वहाँ पर और स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। तो छोटा सा सूत्र है, उसको समझाने का प्रयास किया है। सूत्र तो बिल्कुल सामान्य सा है, लग्न सप्तम दोनों भावों के स्वामी अस्त हों, भाग्य का स्वामी 8वें या 12वें भाव में हो तो ऐसी स्थिति अच्छी नहीं होती है। लेकिन इसके विपरीत यदि लग्न का स्वामी भी बलवान है, सप्तम का स्वामी भी बलवान है, लग्न सप्तम पीड़ित नहीं है, नवम भाव भी पीड़ित नहीं है, नवम का स्वामी भी बलवान है, तो ये तीनों सुख व्यक्ति को जीवन में मिलते हैं। और विशेष बात, दशाएं भी यदि अच्छी चल रही है तो आप देखना ऐसे व्यक्ति को कोई समस्या आती ही नहीं। ठीक है, बहुत सी बार शादी लेट हो गई या और किसी कारण से थोड़ा कम ज़्यादा समय हो गया विवाह में, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जीवन अच्छा चलता रहता है, संतान भी हो जाती है, उसका सुख भी मिलता है, कामकाज बहुत अच्छा रहता है। और वैसे नवम भाव का स्वामी यदि दशम में हो, नवम में ही हो, 11वें भाव में हो, लग्न में हो, द्वितीय में हो, तो ये स्थिति सबसे ज़बरदस्त, सबसे शुभ स्थिति होती है। इसको मैं हमेशा ही बताता हूँ कि नवा भाव जो है भाग्य भाव, उसका स्वामी नवम में ही हो, दशम में हो, 11वें भाव में हो, लग्न में हो, दूसरे भाव में हो, तो यह योग बहुत शुभ योग कहलाता है। और ऐसी स्थिति में भाग्य का स्वामी जो भी ग्रह है उसका रत्न भी धारण करते हैं तब भी लाभ मिलता है। लेकिन रत्न धारण करने में बहुत सारी स्थितियाँ और समझनी होती है। तो कुल मिलाकर यह है कि हमें इस विषय पर भी ध्यान देना होता है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि समस्याएं आ रही है, विवाह के बाद भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, व्यक्ति परेशान है, या बड़ी समस्याएं हैं। लग्नेश अस्त है तो शारीरिक रोग व्यक्ति को हो जाता है, शरीर ही कमज़ोर है, लग्नेश ही अस्त है तो व्यक्ति की या तो मानसिक स्थिति खराब होती है या शारीरिक स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। यदि वह 6ठे 8वें 12वें भाव में अस्त है तो और स्थिति खराब हो जाती है। यदि किसी पाप ग्रह के साथ है तो व्यक्ति फिर बीमार ज़्यादा हो जाता है। तो इस स्थिति को भी समझना होता है, और छोटे छोटे जो उपाय हैं वे करते हैं तो लाभ मिलता है। जैसे लग्न का स्वामी यदि केंद्र में अस्त हो, 6ठे 8वें 12वें भाव में अस्त ना हो, तो लग्न के स्वामी का रत्न अवश्य धारण करें। और भाग्य का स्वामी भी यदि 12वें या 8वें भाव में नहीं है, अन्य किसी भाव में बैठकर अस्त हो गया है, या किसी बुरे ग्रह के साथ बैठा हुआ है, या शत्रु राशि पर है, शत्रु राशि पर है तो रत्न धारण नहीं कर सकते, लेकिन किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठा हुआ है अन्य भाव में, तो वहाँ पर भाग्य के स्वामी को बलवान करने के लिए उसका रत्न पहनना चाहिए। और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।